पहलगाम की ये वही बेसरन घाटी है जहां दुस्साहस से भरा, कायरतापूर्ण, बुज़दिलाना और मन को झकझोर देने वाली आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। यही वो जगह है जहां लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई। तस्वीरें ऐसी जो आपके दिल को कचोट कर रख देंगी। अपने आप बोले ना, मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। दावा है कि पहलगाम के आतंकी हमले में 27 लोग की जान गई। इस हमले में करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल हैं। नेपाल और UAE के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम पूछे और कलमा भी पढ़वाया। ये मानसिकता दिखाती है इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर उन्हें मारा गया, जिसको लेकर पूरे देश में अब आक्रोश का माहौल बन गया और बदले की मांग हो रही है। कश्मीर के पहलगाम में जुआ है वो एक सुनियोजित नरसंहार है। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई, इंसानियत को शर्मसार किया है, अमानवीय, राक्षसीय, जघन्य अपराध किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब एक भी आतंकवादी पहले भी नहीं छोड़ा गया था, नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये मानवता का कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। कश्मीर को लहूलुहान किया गया है और इस गुनाह की, इस पाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी और इन आतंकवादियों को भी चुकानी पड़ेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आज ये हमला जो है, आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान की साजिश है। ये देशवासियों पे हमला है, ये हिंदुस्तान पर हमला है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं, इसका धिक्कार करता हूं। यह हमला कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 26/11 हमले के बाद पहली बार आम लोगों पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इसकी गंभीरता पीएम मोदी भी समझ रहे हैं, इसलिए अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर भारत वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी ने भारत आते ही इस हमले को लेकर पहली मीटिंग एयरपोर्ट पर की। उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। उधर गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने यह बैठक एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आते ही की। पीएम मोदी ने जिस तरीके से इस हमले पर गंभीरता दिखाई है, वो साफ बता रहा है कि सरकार जल्द ही आतंकियों के हमले का जवाब देने का कुछ प्लान कर रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने मंगलवार को ही ट्वीट कर सीधा ऐलान किया था कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने सऊदी अरब से ही गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत कश्मीर जाने का निर्देश दिया था। जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है, उसका करारा जवाब देश ने दिया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे। उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है, तो गंभीरता समझ में आती है। तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार की सुबह हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर में ही हैं। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।